सीमांत लागत विवरण पत्र, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सीमांत लागत का अर्थ सामान्यतः प्रत्यक्ष लागतों, जिसे मूल लागत भी कहते हैं, एवं परिवर्तनशील उपरिव्यों के योग से होता है। परंतु यदि प्रत्यक्ष लागत में यदि कोई स्थिर लागत तत्व विद्यमान है तो उसे हटा दिया जाता है। इस प्रकार सीमांत लागत विवरण पत्र में केवल परिवर्तनशील लागतों की मदों के आधार पर ही इसे तैयार किया जाएगा। सीमांत लागत विवरण पत्र का एक उदाहरण अब आगे देखेंगे हम। यह मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट का उदाहरण है, जिसमें पर्टिकुलर्स है और अमाउंट के कॉलम है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड पोर्शन इफ एनी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल इसमें हम दिखाएंगे। इसमें से कोई अगर फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट है तो उसे हटा देंगे। सेकंड, डायरेक्ट वेजेस, इसमें भी एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड पोर्शन इफ एनी। डायरेक्ट वेजेस में सीमांत लागत में शामिल करेंगे, लेकिन कोई स्थायी तत्व है इसमें तो उसको हटा देंगे। फिर डायरेक्ट वेजेस, इसमें भी एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड पोर्शन इफ एनी। अगर कोई डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लागत में कोई स्थिर लागत का तत्व विद्यमान है तो उसे भी हम हटा देंगे। और फिर इन तीनों की टोटल क्या कहलाएगी? मार्जिनल प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिलकर कहलाएंगे मार्जिनल प्राइम कॉस्ट। मार्जिनल प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपन ऐड करेंगे तो ये कहलाएगी मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। मार्जिनल प्राइम कॉस्ट में जब हम वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जोड़ देंगे तो ये कहलाएगी मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम हमारा जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमारा और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू किस पे होगी? मार्जिनल वैल्यूड एट मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसके भी वैल्यूएशन हम मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जब ये एडजस्टमेंट कर देंगे तो जो कॉस्ट हमें प्राप्त होगी वो कहलाएगी मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम इसमें वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो जो लागत हमें प्राप्त होगी वो कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीमांत लागत के अंतर्गत लाभ का परिकलन, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक। सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि में बिक्री की राशि में से बेचे गए माल की सीमांत लागत घटाकर अंशदान कंट्रीब्यूशन ज्ञात किया जाता है। अंशदान को सकल मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। संबंधित अवधि में बेचे गए माल के अंशदान की राशि में से संबंधित अवधि की समस्त स्थिर लागतें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, घटाने पर संबंधित अवधि में अर्जित किया गया लाभ ज्ञात हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सीमांत लागत उत्पादन और सेवा के उत्पादन विक्रय की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। सीमांत लागत उत्पादन या सेवा के उत्पादन या विक्रय की मात्रा के अनुसार सीमांत लागत घटती बढ़ती रहती है, जबकि स्थिर लागतें समयावधि के अनुसार के अनुपात में घटती बढ़ती है। इस प्रकार सीमांत लागतें तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग या सेल के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है, जबकि स्थिर लागतें समय के अनुसार या उस समय के अनुपात में घटती या बढ़ती रहती है। इसीलिए सीमांत लागत को परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत को अवधि लागत के रूप में भी पहचाना जाता है। सीमांत लागत जो परिवर्तनशील लागत होती है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं और स्थिर लागतों को पीरियड कॉस्ट के रूप में पहचाना जा सकता है। अब हम सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि में लाभ ज्ञात करने हेतु
जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसको एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। यह सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि में लाभ ज्ञात करने हेतु जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसका एक उदाहरण है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। जैसे पार्टिकुलर्स के कॉलम है, डिटेल है, अमाउंट है। सबसे पहले हम इसमें दिखाएंगे सेल्स। सेल हमारी कितनी हुई है, यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। सेकंड इसमें दिखाएंगे हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज और वेरिएबल वर्क्स कॉस्ट, ये सब मिलके कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। टोटल मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स की एंट्री करते हैं, कितनी सेल्स कितनी है हमारी, और सेल में से मार्जिनल कॉस्ट जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं वो हम इसमें से लेस करेंगे। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने पे हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है, कंट्रीब्यूशन की राशि प्राप्त होती है। कंट्रीब्यूशन की राशि में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको लेस कर देंगे तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो प्रॉफिट कहलाता है। इसे हम फॉर्मूले के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट।